अतुलित बल के धाम, सर्वसमर्थ, भक्तों के रक्षक, समस्त नकारात्मकता को दूर करने वाले, दुष्टों के विनाशक, भक्त वत्सल, पवन पुत्र, केसरी नंदन, रुद्रा अवतार भगवान श्री हनुमान जी एक ऐसे कल्प वृक्ष के समान हैं जो अपने भक्तों को सदा सुख ही प्रदान करते हैं। आज मैं उन्हीं का स्मरण करते हुए उन्हीं की महिमा की एक अनोखी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। आज की यह कहानी लक्ष्मण राव नामक एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने पूरे परिवार के साथ एक शहर में रहता था। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार तथा अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान था। यही कारण है कि जिस कंपनी में वह कार्य कर रहा था, उस कंपनी में वह अपनी कार्य क्षमता के बल पर शीघ्र ही उच्च पद पर पहुंच गया था। वह सदैव स्वयं को तथा अपने आसपास काम करने वाले कर्मियों को उत्साहित रखता था। उस कंपनी में अच्छी सैलरी के कारण शीघ्र ही उसने एक बड़ा घर, गाड़ी तथा सुख सुविधाओं तथा जरूरत की सभी सामान खरीद लिए। आसपास के क्षेत्र में लक्ष्मण राव का काफ़ी सम्मान था। वह अपनी माँ, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसकी तरक्की और मान सम्मान को नहीं देख पा रहे थे। वह हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे वह लक्ष्मण राव को बर्बाद कर दे। ऐसे ही एक व्यक्ति था किशोर, जो लक्ष्मण राव के पड़ोस में ही रहता था। वह ईर्ष्यावश जहाँ जाता लक्ष्मण की बुराई ही करता। वह लक्ष्मण राव की तरक्की और उसके सुखी जीवन को सहन नहीं कर पा रहा था। प्रत्यक्ष रूप से उसके विरुद्ध कुछ न कर पाने के कारण उसने मोहल्ले के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर दुष्ट किशोर ने लक्ष्मण राव पर किसी तांत्रिक द्वारा काला जादू का प्रयोग करवा दिया। पहली बार विशेष सफलता न मिलने के कारण उस दुष्ट किशोर ने लगातार लक्ष्मण राव तथा उसके पूरे परिवार पर भयंकर काले जादू का तंत्र प्रयोग करवाया। इस प्रयोग से लक्ष्मण का तथा उसके पूरे परिवार का पूरा जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। अचानक ही उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि सभी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी इसका शरीर दिन पर दिन क्यों सूखते जा रहा है। यह देखकर लक्ष्मण राव काफ़ी परेशान हो गया। कुछ दिन के बाद उसकी मां के पैर में अचानक गंभीर चोट आ गई, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कह दिया। धीरे धीरे लक्ष्मण राव की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। वह जो कुछ भी कमाता है उससे ज़्यादा घर के लोगों की स्थिति को सुधारने में ही चला जाता। कुछ समय के बाद लक्ष्मण राव स्वयं ही अचानक बीमार हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, उस कंपनी ने उससे कई प्रोजेक्ट लेकर किसी और को दे दिया। धीरे धीरे कंपनी में लक्ष्मण राव का प्रदर्शन खराब होने लगा। वह चाहकर भी अपने ऑफिस के कार्य में अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा था। काला जादू का ऐसा प्रभाव हुआ कि बहुत जल्द कंपनी में उसके विरुद्ध स्थिति बनने लगा। अचानक ही उसके सभी सहकर्मी उससे शत्रुता और घृणा करने लगे। स्वयं
उस कंपनी का मालिक ही लक्ष्मण राव को देखना नहीं चाहता था। वह बात बात पर लक्ष्मण राव को नीचा दिखाने लगा। परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि विपत्ति के समय जो लोग पहले कभी उसके साथ खड़े रहते थे, उसका मनोबल बढ़ाया करते थे, आज वही लोग उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ सहकर्मी तो गुप्त रूप से उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे तथा कई तरह से उसे मानसिक तनाव दे रहे थे। घर पर भी उसकी स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, बल्कि उसकी स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। उसके बेटा बेटी भी बार बार बीमार पड़ने लगे। पूरा का पूरा घर रोग, दुख और संकटों से पूरी तरह से घिर गया था। यह सब देखकर लक्ष्मण राव अपने भाग को कोसते हुए बहुत ही दुखी मन से कहने लगा कि पता नहीं सौभाग्य ने क्यों उससे मुंह मोड़ लिया है। ना जाने यह उसके किस पाप का फल है जो उसे मिल रहा है। ऐसा कहकर वह एकांत में दुखी मन से रोने लगा। धीरे धीरे उसकी नौकरी भी चली गई। जिस कंपनी में अपने जीवन का 20 साल दिए, उस कंपनी ने बिना किसी ठोस कारण के उसे निकाल दिया। दवाई और डॉक्टर की फीस ने लक्ष्मण राव की बची हुई बचत को भी समाप्त कर दिया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि उसको रिश्तेदारों से सहायता मांगनी पड़ी, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। वह असहाय होकर वह अपने भाग को कोसने लगा। धीरे धीरे उस काला जादू के ऐसा प्रभाव हुआ कि स्थिति उसके घर के बिकने तक की आ गई। इधर दुष्ट किशोर ने घूम घूम कर आसपास के क्षेत्रों में यह बात फैलाना आरंभ कर दिया कि लक्ष्मण राव एक बहुत बड़ा पापी है। देखो, तभी तो वह धीरे धीरे पूरी तरह बर्बाद हो गया। यह उसके पाप का ही फल है जो उसे मिल रहा है। ऐसा बार बार लोगों के बीच कहकर वह लक्ष्मण राव के मान सम्मान को भी बर्बाद करना चाहा। उस दुष्ट किशोर ने लक्ष्मण राव को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का षड्यंत्र करने लगा। जब यह बात लक्ष्मण राव को पता चली तो वह इससे बचने का उपाय ढूंढने लगा। इधर उसकी माँ ने लक्ष्मण राव को बुलाकर कहा कि बेटा, लगता है कि हमारे घर पर किसी ने तंत्र प्रयोग करवाया है, तभी तो कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसे बनने में बरसों लगे थे। अपनी माँ की बात मानकर वह कई तांत्रिकों के पास भी गया तथा अपनी सारी स्थिति को भी बताया, लेकिन सभी ने यह तो कह दिया कि हाँ, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर बहुत ही भयंकर काला जादू का तंत्र प्रयोग करवाया गया है। लेकिन कोई भी उसकी स्थिति को सुधार नहीं पाया। कुछ तांत्रिकों ने यह तक कह दिया कि यह बहुत ही शक्तिशाली तंत्र प्रयोग है, इसकी काट मेरे पास नहीं है। तो किसी ने यह तक कह दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, होना ना होना ईश्वर के हाथ में है। इधर लक्ष्मण राव की पत्नी की स्थिति और भी बिगड़ती चली गई। अब तो लक्ष्मण राव के पास पैसे भी न रहे कि वह अपनी पत्नी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा पाए। पूरे घर में दुख और मातम जैसा स्थिति बन गया। घर में अब सभी सदस्यों को किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का स्पष्ट अनुभव होने लगा। कभी अचानक बिल्लियाँ उसके घर में आकर रोने लगती, तो कभी किसी और को ऐसा लगता कि उसके सिरहाने कोई भयंकर चेहरा वाला कोई खड़ा है जो उसे लगातार देख रहा है।
सभी सदस्यों का भयंकर भयंकर सपन आने लगे। लक्ष्मण राव अब स्पष्ट रूप से समझ गया कि उसके पूरे परिवार के ऊपर भयंकर तंत्र प्रयोग करवाया गया है। पूरा का पूरा परिवार अपने ही घर में डर के साए में जीने लगा। इधर दुष्ट किशोर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर लगातार उसके विरुद्ध षड्यंत्र पर षड्यंत्र कर रहा था। एक समय लक्ष्मण राव बहुत ही दुखी मन से एकांत में बैठा हुआ था। अगले वीडियो में देखिए लक्ष्मण राव के साथ आखिर क्या हुआ। जय श्री हनुमान। धन्यवाद।